भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के बायस हिंदुस्तान एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, जिसकी जारियत से कोई हमसाया मुल्क महफूज नहीं। ये रुझान सिर्फ गली कूचों तक महदूद नहीं बल्कि रियासती इदारों और इंडियन आर्मी में भी सरायत कर चुका है। भारतीय फौज एक हिंदू फौज बन चुकी है। इंडियन आर्मी के अफसरान के बयानात हों या सरकारी इदारों में होने वाली भर्तियां, हर जगह हिंदू जुनूनियत का रंग नुमाया नजर आता है। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी सिर्फ भारत के अंदरूनी ढांचे को नहीं हिला रही बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन को भी खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मोदी का रवैया बेहद जारहाना है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पहले ही नाजुक मोड़ पर हैं। मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा लगती है। गोदी मीडिया का इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा इसी साजिश की कड़ी है। इस तमाम सूरत हाल ने खित्ते के अमन को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहाँ एक चिंगारी बड़े धमाके का पेशखैमा बन सकती है। मोदी सरकार की हिदायत पर ब्रह्मोस मिसाइल के साए में हिंदुओं के मजहबी त्योहार गणेश पूजा को अस्क्रिप्ट प्रोपेगेंडे में बदल दिया गया। गणेश मूर्ति ऑपरेशन सिंदूर थीम पर तैयार की गई, जो मोदी की जंगी जुनूनियत की अलामत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर खुद इंडियन सार्फिन मोदी की इस हरकत का मजाक उड़ा रहे हैं। ज्यादातर की राय यह है कि मोदी सरकार और बीजेपी अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए ये सब हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत में मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद बढ़ गई है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हुकूमत ने अब ड्रोन ड्रामा शुरू कर दिया। अपने ही अवाम को खौफजदा करके पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर खुद इंडियन सार्फिन मोदी की इस हरकत का मजाक उड़ा रहे हैं। ज्यादातर की राय है कि मोदी सरकार और बीजेपी अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए ये सब हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत में मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद बढ़ गई है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हुकूमत ने अब ड्रोन ड्रामा शुरू कर दिया। अपने ही अवाम को खौफजदा करके पाकिस्तान के मुखालिफ जंगी जुनून भड़काने की कोशिश की जा रही है। भारतीय अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाकर जंगी जुनून को हवा देना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। बीजेपी और भारतीय फौज मुश्तरका तौर पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर अंदरूनी नाकामियां छुपाने में मसरूफ है। मोदी हुकूमत एक मरतबा फिर जाली खबरें फैलाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ महाज तैयार करने के लिए सरगर्म है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पूंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की मौजूदगी का इल्जाम लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय हुकाम को पाकिस्तानी ड्रोन तो ना मिले, लेकिन प्रोपेगेंडा जोरों शोर से जारी है। ये ड्रोन्स इलाके की निगरानी करके 5 मिनट बाद वापस चलेंगे। निस्फ दर्जन ड्रोन्स मकबूजा जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में सरहदी इलाकों पर मंडलाते दिखाई दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बीजेपी अपने सियासी मकासद के लिए कर रही है। अंदरूनी इंतशार का शिकार बीजेपी अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रही है। ड्रोन्स का प्रोपेगेंडा भारत में पाकिस्तान दुश्मनी बढ़ाकर अवाम को जंगी एजेंडे पर आमादा करने की कोशिश है। मोदी ने खित्ते के अमन को अपनी फस्तायत और जंगी जुनून की भेंट चढ़ा दिया है। नेपाल और श्रीलंका जैसे ममालिक भी भारतीय रवैये से खाइफ है। सियासत को मजहब की बुनियाद पर इस्तवार करना कोई नई बात नहीं, लेकिन मोदी ने इसे अपनी हिकमत अमली का मरकजी सतून बना दिया है। हिंदुत्व के नजरिए के साए तले भारत में ऐसा सियासी और समाजी माहौल तश्कील दिया जा रहा है जिसमें अक़लियतें खुद को गैर महफूज, बेख्तियार और दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर देखने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सैलाब की लपेट में हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ है। एक तरफ ये सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार और उनका गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मोदी हुकूमत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाना है।